नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धातु रूप सिद्ध पढ़ेंगे। तो संस्कृत धातुओं की निम्नलिखित 10 गणों में विभक्त किया गया है। तो ये पहला भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसका द्वारा देख लो। तो सभी धातुओं के कालों और वृत्तियों को 10 माना गया है। वो ये हैं, देखो, पहला है भवादगण, फिर है दूसरा दादगण, फिर ज्योत्यादगण, फिर दिवादगण, फिर स्वादगण, फिर रुदादगण, फिर तुदादगण, फिर तनादगण, फिर क्रियाद और चुरादगण। इस तरह 10 गण हैं। तो लट, लिट और लुट, रट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और रंग, इनके अंतिम स्वर और व्यंजन के इत्संग होने से लोप हो जाने पर केवल ल शेष रहता है। तो इसलिए इन्हें लकार भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न अधिकतर पेपर में आते हैं। इनमें से लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में हुआ है। लेट लकार ये वाला, और लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। लिंग के 2 रूप होते हैं। तो लिंग पहला जो रूप है लिंग का वो विधलिंग है, और दूसरा है वो आशीर्लिंग है। इसलिए 2 रूप बताए गए हैं। तो धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनकी सूची इस प्रकार है। तो देखो, ये सूत्र दिया हुआ है। तिप तस झे, सिप थस थ और मिप वस मस, इस तरह से है। फिर है ता आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड इड वह महिंग। इस प्रकार ये सूत्र है जी। इसका देखो, और इसके ये है डिटेल में, देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आगे आएंगे ये अभी। इसका आदि वर्ण ते और अंत्यवर्ण ng होने से इसे तिंग प्रत्यार कहा जाता है। आदि यानी पहला और अंत्य ng, ते और ng यानी पहला और अंत्यवर्ण जोड़ने से तिंग प्रत्यार कहा जाता है। इसके मध्य में त से प्रारंभ होकर ng पर समाप्त होने वाले समूह के लिए तंग प्रत्याहार नाम दिया जाता है। तो ये तंग प्रत्याहार बनाए 14 माहेश्वर सूत्रों से बनाया जाता है। ये प्रत्येक लकार के लिए उक्त सूची में से 9 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो उदाहरणार्थ लट लकार के लिए तिप्तस झे और सिप्थस थ और मिपवसमस, ये 9 विभक्तियाँ वांछित हैं। इनमें 3 त्रिग हैं, जिनमें तिंग, स्त्रीण, त्रीण, प्रथम, मध्यम और उत्तमा, यानी सूत्र है ये प्रथमा और मध्यम और उसका। देखो आगे आ रहा है, देखो, के अनुसार क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का सूत्र है जी। फिर आगे है प्रत्येक त्रिक की विभक्तियाँ। तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य केश, यानी अन्य को कहते हैं प्रथमा व्यक्ति को। तो ये के अनुसार क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कहलाती हैं। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जी सूत्र है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। पुरुषों में युष् मध्यगत पदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः के अनुसार युष्मद का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। अस्मद और उत्तम के अनुसार अस्मद का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। तो ये संस्कृत हैं ये, और ये इसके अर्थ हैं। और शेष प्रथमा के
अनुसार शेष नाम अर्थात संज्ञा शब्दों का प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। जो संज्ञा शब्द होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अस्मद का उत्तम में होता है और युष्मद का मध्यम में होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझने योग्य है ये। इनमें पहले 9 प्रत्यय परस्मैपद धातुओं तथा बाद के 9 आत्मनेपद धातुओं के बाद जोड़े जाते हैं। 9 प्रत्ययों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 होते हैं। ये 3 भी एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के साथ संबद्ध होते हैं। तो ये देखो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। आत्मनेपद के होते हैं, देखो पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ता आताम झ, था साताम ध्वम, इड बहि महिम। तो ये आत्मनेपद के हैं ये। और परस्मई पद के तिप तस झे, सिप थस थ, मिप वस मस, ये वाले हैं। तो ये प्रत्यय हैं। क्रियापद 2 प्रकार के होते हैं, परस्मई पद और आत्मनेपद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रियापद कितने प्रकार के हैं तो आप पेपरों में अधिकतर आते हैं, इस तरह बताएंगे परस्मई पद और आत्मनेपद। इनमें परस्मई पद का क्षेत्र व्यापक तर है, क्योंकि परस्मई पद का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र है ल परस्मई पदम, ल परस्मई पदम, ये सूत्र है इसका। इसके अनुसार लादेश या तिंग की परस्मई पद संज्ञा होती है, किंतु इस सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप 3 सूत्र दिए हुए हैं। यानी अपवाद जो सूत्र हैं वो 3 हैं। पहला है तंगाना वात्मनेपदम, यानी तंगान आत्मनेपदम। दूसरा है अनुदात ङित आत्मनेपदम। तीसरा है स्वरंगित कर्माभिप्राय। ये 3 सूत्र हैं, अपवाद स्वरूप सूत्र हैं ये। तो पहला है तंगाना वात्मनेपदम, अनुदात्तङित आत्मनेपदम, स्वरगित कर्माभिप्राय। ये 3 सूत्र अपवाद सूत्र हैं ये, जिनके अनुसार तंग प्रत्याहार तथा शानस कानस आत्मनेपद बोधक होते हैं। अनुदात्तेत और ङित धातु आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। और स्वरितेत ङित से यदि कार्य का फल कर्ता को प्राप्त होता है अथवा क्रिया का कर्मवाच्य में प्रयोग होता हो तो आत्मनेपद होता है। या क्रिया का कर्मवाच्य प्रयोग होता है तो आत्मनेपद होता है। यानी यदि कार्य का फल कर्ता को पड़ता है, प्राप्त होता है जब। अवशेषात कर्तर परस्मई पदम, शेष अर्थात आत्मनेपद निमित्त से हीन धातुओं से कर्ता में परस्मई पद होता है। तो देखो बहुत समझने योग्य बात है ये, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। देखो इस तरह से ले सकते हैं। संस्कृत व्याकरण है ये, एक एक अक्षर इसका समझने योग्य है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।